Hello friends, welcome to NetJRF Public Administration Family. Friends, today's our topic is significance of public administration. We have already covered meaning and nature and scope of public administration. So let's start with today's topic. हेनरी फेवल एक थिंकर हैं, वो कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज़ यूनिवर्सल। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, उससे आप बच नहीं सकते, वो हर जगह मिलेगा। इट स्टार्ट फ्रॉम वॉम्ब एंड एंड टू टॉम्ब। मतलब कि वो वॉम्ब मतलब कि जो माँ की पेट से शुरू होता है, और जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक वो चलता ही रहता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉम्ब एंड एंड टू टॉम्ब। फिर सिग्निफिकेंस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, पब्लिक हेल्थ, जैसे अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत जो चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट में। फिर हाउसिंग को लेके है कि जो वीकर सेक्शंस है उनको हाउसिंग प्रोवाइड कराना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस सर्विस हो गया, जस्टिस हो गया। ये सब काम किसके होते हैं? ये सब काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपना योगदान देता है, एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाता है इन सब चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। इट कन्वर्ट्स वर्ड इनटू एक्शन, देयरफॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट इन एक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के जो वर्ड्स होते हैं उनको एक्शन में पुट करता है। जो गवर्नमेंट कहती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट इन एक्शन भी कहा जाता है। और ये राइट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं हेनरी फ्यूल की है। असल में क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं किसी थिंकर के बारे में कुछ, तो हमें याद नहीं रहते कि वो थिंकर कैसे दिखते होंगे। हम सोचते हैं उनके बारे में। जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, तो मैंने ये इमेज ऐड कर दी है इसमें, तो आपको ज़्यादा, आई होप ज़्यादा दिन तक याद रहेगा कि हेनरी फ्यूल कैसे थे, वो कैसा सोचते थे। वैसे काफ़ी आज के मॉडल की तरह लगते थे, एकदम माचो मैन की तरह। सेकंड पॉइंट है इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। पॉल एच एप्पलबी says administration is basis of government, without administration government would be a discussion club। ये राइट साइड पे पॉला चैपल जी का इमेज है। और इन्होंने बहुत अच्छी और काफ़ी इम्पोर्टेंट फेमस बुक भी लिखी थी, बिग डेमोक्रेसी। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक गवर्नमेंट का बेस है, और इसके बिना अगर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक डिस्कशन क्लब की तरह रह जाएगा। जैसे राज्यसभा, लोकसभा में, पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो सिर्फ एक डिस्कशन क्लब ही रहेगा। कुछ लोग इधर की बात करेंगे, कुछ लोग उधर की बात करेंगे, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बिना गवर्नमेंट एक डिस्कशन क्लब की तरह रह जाएगी। ये पॉला चैपल बी का कहना था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन does the work of crisis management like communal rights, class conflicts, disaster etc। जैसे ये जो है क्राइसिस मैनेज भी करती है। जैसे कोई डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, सुनामी आ गए, अर्थक्वेक आ गए, तो उनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे ज़्यादा काम करता है। एनडीआरएफ भेजता है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक यूनिट आती है। वो उसको जाके सारी हेल्प करता है, डिजास्टर में रेस्क्यू करता है। फिर क्लास कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कहीं पे, आए दिन न्यूज़ में खबर आती रहती है। डिजास्टर्स में जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है, तो अभी इसमें कोविड-19 में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने जैसे कि बाहर से एयरलाइंस बंद करी हैं, जहाँ से भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी बंद कर दी। फिर दूसरा वैक्सीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है, तो उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बोला गया है कैसे वर्क करना है, कि जो नीडी पर्सन है सबसे पहले जो फ्रंटियर वॉरियर्स है उनको प्रोवाइड करना है, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन के ही द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू गवर्नमेंट।
सरकार आती है 5 साल बाद चली जाती है, पर उस बीच में भी जो सरकार ने पहले पॉलिसीज़ बनाई होती हैं वो पॉलिसीज़ उस बीच में भी चल रही होती हैं। तो वो काम किसका होता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है कि वो पॉलिसीज़ चल रही होती है। तो इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू गवर्नमेंट, वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ चेंज एजेंट इज़ पर्टिकुलरली क्रूशियल इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में इसका स्कोप ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी होते हैं डेवलपिंग नेशंस में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्वांटिटेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि टू एलिवरेट पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, इलिटरेसी को कम करना, माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में पाया जाता है उसे कम करना, फिर हाउसिंग, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शंस। ये सारे काम भी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, डेवलपमेंट लाना कंट्री के अंदर, ये सारा काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। सो आई होप मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझा दिया है। और वैसे फ्रेंड्स ये छोटा ही टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, इससे कभी भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसीलिए कोई यहाँ पे अभी एमसीक्यू भी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।